पदार्थ की संरचना और उनके प्रकारों के बाद में तीसरा चैप्टर है अपना परमाणु संरचना। 1808 में जॉन डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है परमाणु सिद्धांत। क्या कहा जाता है? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत में उन्होंने ये बातें कही कि जितने भी द्रव्य हैं या पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं होते हैं। एक ही पदार्थ के परमाणुओं को जब अपन देखते हैं तो वो समान होते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के जो परमाणु हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं, रासायनिक संयोजन के नियमों का पालन करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन करते हैं। ये इस तरह की बातें जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में 1808 में की। बाद में हालांकि इन्होंने ये कहा कि परमाणु के कोई और छोटे कण नहीं होते और इसको अविभाज्य कहा जाता है, सबसे छोटा रूप होता है। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किए तो पता लगा कि परमाणु के अंदर भी कुछ और छोटे कण होते हैं जिनको अपरमाणु कण कहा जाता है, जिन्हें आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। उनकी खोज किसने की वो अपन यहां पढ़ेंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज नाम याद रखें, जे थॉमसन। जे थॉमसन। थॉमसन भी बोला जाता है, टॉमसन भी बोला जाता है। तीन आपको एक सूत्र याद रखना है, ईंट पर नाच। ई का मतलब तो हो गया इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, और टे का मतलब हो गया टॉमसन या थॉमसन, एक ही बात है। पैक का मतलब हो गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब हो गया रदरफोर्ड। कौन हो गया? रदरफोर्ड। और नाच का मतलब, एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन। क्या हो गया? न्यूट्रॉन। और च से बन गया चैडविक। जैसे क्या बन गया? चैडविक। इसका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। ये तीन वैज्ञानिक है जो तीनों कणों के बारे में आपको खोजकर्ता के रूप में आपको इनको लिखना है। ईंट का, ईंट पर नाच, ईंट का क्या बनेगा? इससे इलेक्ट्रॉन, और टे का बनेगा थॉमसन। ये तो है कण और ये उसका खोजकर्ता जैसे थॉमसन। फिर है पर से बनेगा प्रोटॉन और आर से बनेगा रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। तीसरा हो गया नाच, नेस से बन गया न्यूट्रॉन और च से बन गया चैडविक, जिसका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, ईंट पर नाच, जिससे आपको तीनों जो अपरमाणु कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके खोजकर्ताओं के बारे में आपको पता लग जाएगा। अब सबसे पहला जो कण है वो कैसे खोजा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जैसे थॉमसन ने कैसे की? एक विद्युत विसर्जन नलिका होती है। ये एक विद्युत विसर्जन नलिका है। नाम क्या है इसका? विद्युत विसर्जन नलिका। अब इसमें ये वास्तव में क्या होती है? कांच की एक खोखलाकार नली होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये एक इस तरफ से इलेक्ट्रोड है, ये अपन बोल देंगे इसको कैथोड, और ये इसको बोल दिया जाए एनोड। कैथोड एनोड से आप समझते हो, जो धन वाला सिरा है वो एनोड और जो ऋण वाला सिरा है वो चलेगा कैथोड। ऋण वाले को अपन बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ेंगे। बैटरी का सिंबल या तो आप ऐसे बॉक्स लगा के कोई बैटरी बना दो, ये माइनस वाला सिरा है, ये प्लस सिरा है। ये इसमें ये जो है उच्च वोल्टता की बैटरी लगा दी। ये उच्च वोल्टता की बैटरी के बाद ये हो गई। ये अपनी नलिका है जिसको अपन ने क्या नाम दिया है?
ये हो गई। तो ये उच्च वोल्ट का वाली बैटरी यहाँ लगा दी है, विद्युत विसर्जन नलिका, जिसका ये कैथोड और ये एनोड वाला जो सिरा है, जिसको अपन प्लस कहेंगे, इसको ये माइनस वाला सिरा है। और इससे क्या होता है कि निर्वात पंप जुड़ा होता है। निर्वात पंप इसमें निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप जुड़ा रहता है। अब जे थॉमसन ने क्या किया, इस विद्युत विसर्जन नलिका में निर्वात पंप की सहायता से निर्वात उत्पन्न कर दिया, और निर्वात उत्पन्न करने के बाद उच्च वोल्टता उत्पन्न की, और उच्च वोल्टता उत्पन्न करने से उसने देखा कि यहाँ इसकी दीवारों पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति, हरे रंग की प्रतिदीप्ति का मतलब क्या हो गया, किसे कहेंगे चमक, हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है। और उस चमक को उसने कारण बताया कि कैथोड से एनोड की तरफ जब अपन इसमें वोल्टता प्रवाहित करते हैं तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें गमन करती हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा, कैथोड किरणें। क्या कहा, इस प्रयोग में थॉमसन ने यह कहा कि निर्वात में उच्च वोल्टता अगर अपन लगाएं तो कैथोड से एनोड की ओर विद्युत का जो प्रवाह है वो किरणों के रूप में होता है, और उन किरणों को ये इस तरह से, और ये किरणें जब दीवार के टकराती है तो यहाँ हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। इन किरणों को उसने क्या नाम दिया, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। और इन कैथोड किरणों में उसने बताया कि कुछ सूक्ष्म कण होते हैं जो इन कैथोड किरणों के अंदर गमन करते हैं, गति करते हैं, उनको उसने क्या नाम दिया, आगे जाके फिर उसका इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। उन कैथोड किरणों के जो गुण हैं वो उसने बताया कि कौन कौन से गुण उनमें हैं। सबसे पहला गुण क्या था, यह सीधी रेखा में गमन करती है, यह सीधी रेखा में गमन करती है, कैथोड से जा रही है सीधी एनोड की तरफ। दूसरा गुण क्या था, यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तीसरा है, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है, यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। यानी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाए तो ये प्रभावित होती हैं, और जब ये किसी गैस से गुजरे तो उसको आयनित कर देती है। जब यह किसी गैस से गुजरती हैं तो उसे आयनित कर देती है। चौथा गुण हो गया, जब भी किसी गैस से गुजरेंगी तो उसको क्या कर देंगी, आयनिक। और पांचवा जो गुण से उसने बताया कि ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, और उन कणों को ही आगे जाके उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। उन ऋणावेशित कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन कणों के लिए E/m का जो अनुपात है वो क्या रहता है, एक समान। इन किरणों के लिए बोल दो, या कणों का, ये जो कण है ना, इन कणों का E/m। अब E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और m हो गया उसका मोल, द्रव्यमान। इन कणों या इन कणों के लिए E/m का मान एक समान होता है, एक समान होता है। ये छठा पॉइंट हो गया।
ये लास्ट में उसने कहा ये वस्तुतः द्रव्य किरणें होती हैं, ये वस्तुतः द्रव्य किरणें होती हैं। ये 7 पॉइंट उसने इनके गुणों के हिसाब से दिए कि ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये जब गमन करते हैं तो हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जब गमन करती हैं तो प्रभावित होती हैं, जब ये किसी गैस से गुजरती हैं, गैस से गुजरेंगी तो उसको आयनित कर देंगी, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, ऋणावेशित कण है, इनको उसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इन कणों का E/m यानी आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो एक समान होता है, और ये वस्तुतः क्या होती हैं, द्रव्य किरणें होती हैं। और थॉमसन ने इन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जो ऋणावेशित कण इसने बताए उन्हीं को उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग माना गया, 1/1837वां। और बाद में कैथोड किरणों के अध्ययन से ये पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऋणावेशित कण होता है, जिसको परमाणु से अलग किया जा सकता है, परमाणु के अंदर ये गति करता रहता है। और अगर इसको अलग कर दें तो बाकी जो भाग बचता है वो केवल धनावेशित भाग बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमाणु कुल आवेश के रूप में अगर देखें तो परमाणु एक उदासीन कण होता है, और उदासीन कण तभी होगा जब जितना उसमें ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होगा। तो ऋणावेशित कणों के बारे में अपन ने कहा कि ऋणावेशित कण तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी भाग में केवल क्या होना चाहिए, धनावेश। और इस आधार पर बाद में प्रोटॉन की खोज भी हुई। तो ये था इलेक्ट्रॉन की खोज और उसके कैथोड किरणों के गुण।